हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम कवर करने वाले क्लास 12th लेवल सीईटी राजस्थान सीईटी साइंस। तो इसका पहला लेक्चर होने वाला है आज, पहला लेक्चर जिसमें हम कवर करेंगे फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस वो होते हैं जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज सब्सटेंस की चेंज हो जाती हैं। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी होती है, जैसे शेप, साइज, कलर, स्टेट गैस, सॉलिड, लिक्विड गैस, जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज और सब्सटेंस होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं शेप, साइज, कलर, स्टेट, सॉलिड, लिक्विड गैस। स्टेट कैसे, स्टेट, सॉलिड, लिक्विड गैस तीन स्टेट होती हैं। जैसे अपन सॉलिड से लिक्विड जाएंगे तो मेल्टिंग होगी, और लिक्विड से सॉलिड आएंगे तो फ्रीजिंग होगी। और सॉलिड से डायरेक्ट गैस ऐसे होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, और गैस से सॉलिड। सॉलिड से लिक्विड हो गई तो मेल्टिंग, लिक्विड से गैस होगी तो इवेपोरेशन, और गैस से सॉलिड होगी तो डिपोजिशन। लेकिन सीधा सॉलिड से गैस होता है उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। सीधा सॉलिड से गैस को बोलते हैं सब्लिमेशन। और लिक्विड से गैस को जाने को इवेपोरेशन, और गैस से लिक्विड में आने को कंडेंसेशन, और गैस से सॉलिड में आने को डिपोजिशन, लिक्विड से सॉलिड में जाने को फ्रीजिंग। कुछ सब्लिमेशन के एग्जांपल हैं जो सीधा सॉलिड से गैस में जाते हैं सब्लिमेशन, जैसे कैम्फर, नेपथलीन, अमोनियम क्लोराइड, और ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है, CO2 होती है ड्राई आइस। फिजिकल चेंजेस वो होते हैं उनमें, वो जनरली रिवर्सिबल होते हैं। मतलब जैसे अपन फिजिकल चेंज रिवर्सिबल कैसे हैं, जैसे अपन ने पानी को मेल्ट कर दिया तो पानी को इवेपोरेट कर दिया तो गैस बन गई, गैस को वापस कंडेंसेट कर दिया तो लिक्विड बन गई। जैसे सॉलिड को मतलब आइस को अपन ने मेल्ट कर दिया तो वो लिक्विड बन गया, और उसको फिर से फ्रीज कर दिया तो वो सॉलिड बन गई। ये रिवर्सिबल होते हैं। इसमें न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता वही। और इस कुछ एग्जांपल है फिजिकल चेंजेस है, जैसे कटिंग ऑफ पेपर कटिंग, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास का टूटना, डिसॉल्विंग, मेल्टिंग, चेंजिंग द स्टेट ऑफ वाटर। बस मेल्टिंग हो गया, चेंजिंग स्टेट ऑफ वाटर, डिसोल्यूशन। एक ये एग्जांपल है, जैसे एक प्रिज्म है, ये प्रिज्म पर एक वाइट लाइट आई तो प्रिज्म ने उस लाइट को डिस्पर्स कर दिया, फिर वापस एक अपन ने उल्टा प्रिज्म रख दिया, फिर वो वापस से वाइट लाइट होगी। तो ये एक फिजिकल चेंज है। फिजिकल चेंज जैसे वाइट लाइट आई शुरू में वाइट लाइट पड़ी प्रिज्म पर, प्रिज्म ने इस पहले वाले प्रिज्म ने उसको फैला दिया, फिर दूसरा प्रिज्म रखा, उसने उसको वापस से कंडेंस कर दिया, वाइट लाइट बन गई एट द एंड। इस कंडेंसेशन, डिस्टिलेशन और सब्लिमेशन। कंडेंसेशन पहले हो गया, सब्लिमेशन हो गया, डिस्टिलेशन क्या मतलब प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन टेक्निक है। किसी भी चीज़ को प्योरीफाई करने की और सेपरेट करने की टेक्निक। जैसे लिक्विड, इसमें क्या होता है, सबसे पहले लिक्विड होता है, उसको वेपर में कन्वर्ट करते हैं हीट करके, फिर उस वेपर को वापस से कंडेंस करके वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। और एक ये भी फिजिकल चेंज है, क्रिस्टलाइजेशन, लिक्विड से सॉलिड बनना, ये भी फिजिकल चेंज है। और दूसरा एग्जाम्पल, कन्वर्ट द आयरन इनटू अ मैग्नेट। किसी आयरन को मैग्नेट में कन्वर्ट कर दिया, ये भी एग्जांपल। लाइटनिंग ऑफ बल्ब, जिस बल्ब को जला दिया वापस से उसको बंद कर दिया, तो वो भी एक फिजिकल चेंज है। ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन दोनों अलग प्रोसेस हैं। ब्रीथिंग में अपन इनहेलेशन और एक्सहेलेशन आता है, वो कि जो एक फिजिकल चेंज है।
और लेकिन रेस्पिरेशन में रिएक्शन आती है जिसमें CO2 का फॉर्मेशन होता है, वो एक केमिकल चेंज है। तो ब्रीथिंग फिजिकल चेंज है, क्लाउड फॉर्मेशन ये भी फिजिकल चेंज है। इसमें से इम्पोर्टेंट ये दोनों, प्रिज्म क्रिस्टलाइजेशन। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती हैं? फिजिकल चेंज होता है शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, टेम्पररी होता है, परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी कुछ समय के लिए होता है। ओरिजिनल सब्सटेंस कैन बी रिकवर्ड, मतलब इसको रिवर्सेबल है, ये इस पूरी लाइन का मतलब है रिवर्सेबल है ये। रिवर्सल, इसको वापस से अपन रिकवर कर सकते हैं। अब आता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या था? वन और मोर न्यू सब्सटेंस फॉर्म। इस फिजिकल चेंज में तो कोई नया सब्सटेंस नहीं मिलता, लेकिन केमिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नया सब्सटेंस मिलता है। फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस चेंजेस, मतलब सब्सटेंस जो फिजिकल स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। पहले एक कार्बन है सॉलिड में और ऑक्सीजन है गैस में, लेकिन जब ये दोनों मिलकर CO2 बने तो CO2 गैस में गया। इसकी कार्बन की तो स्टेट चेंज हो गई, ये सॉलिड था अब तो गैस है पूरा ही। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है? और केमिकल चेंज का दूसरा नाम है केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज क्या 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 होते हैं? इसमें 3 चीज़ें होती हैं। पहला, हीट एब्जॉर्ब या हीट रिलीज, कुछ भी हो सकता है इस रिएक्शन में, या तो हीट एब्जॉर्ब हो सकती है, रिलीज हो सकती है। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक, अगर हीट रिलीज हो रही है उसको बोलेंगे एक्सोथर्मिक। और दूसरा है चेंज, कलर चेंज हो जाता है रिएक्शन में, नया प्रोडक्ट बनता है उसका कलर चेंज हो जाता है, या फिर गैस रिलीज होती है रिएक्शन में से। और फिजिकल चेंज तो टेम्पररी था और रिवर्सिबल था, लेकिन ये परमानेंट और इरिवर्सिबल है। तो एक बार ये हो गया तो हो गया, इसको वापस रिकवर नहीं कर सकते। सिर्फ एग्जांपल, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, फोटोसिंथेसिस, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, मतलब एक बार खाना सड़ गया तो सड़ गया, उसको वापस थोड़ी कर सकते हैं। फर्मेंटेशन, कुकिंग ऑफ फूड, खाना पक गया तो पक गया, फिर वापस। बर्निंग ऑफ कैंडल, फिजिकल चेंज में आता है। मतलब मेल्टिंग ऑफ कैंडल, फिजिकल चेंज में आता है मेल्टिंग ऑफ कैंडल। केमिकल चेंज में आता है बर्निंग ऑफ कैंडल। मतलब एक कैंडल है, इसको वैक्स बाहर वाला पार्ट वो मेल्ट हो रहा है तो वो फिजिकल चेंज, लेकिन उसके अंदर का जो धागा है वो बर्न हो रहा है, तो बर्न हो रहा है तो वो केमिकल चेंज है। तो कैंडल दोनों में आती है, फिजिकल में भी और केमिकल में भी। कंबशन ऑफ कार्बन, कार्बन कंबशन। बर्निंग ऑफ वुड, लकड़ी का जलना। रस्टिंग ऑफ आयरन। कर्ड फ्रॉम मिल्क, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है कर्ड फ्रॉम मिल्क। एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर, फायर क्रैकर का फटना। फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट कलर का होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बाय मैग्नीशियम बर्न्स, ये इम्पोर्टेंट है। वैन CO2 इज पास थ्रू लाइम वाटर, मतलब जब लाइम वाटर से CO2 को पास करेंगे, CO2 को लाइम वाटर से पास करेंगे तो वो ट्रांस हो जाता है लाइम वाटर मिल्की में टर्न हो जाता है टू फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ये होता है लाइम वाटर का फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस, इसमें CO2 को पास करेंगे तो CaCO3 बन जाएगा जो कि मिल्की कलर का होता है। आता है सिल्वर टर्निंग ब्लैक या ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, मतलब चांदी का काला पड़ना। ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ये होती है AgS की वजह से, सिल्वर सल्फाइड की वजह से। या फिर ग्रीनिंग ऑफ कॉपर, कॉपर जो हरा हो जाता है, ग्रीनिंग ऑफ कॉपर। CuCO3 कॉपर कार्बोनेट या CuCOH का होल ट्वाइस कॉपर हाइड्रोक्साइड। ग्रीनिंग ऑफ कॉपर इन दोनों की वजह से होता है, CaCO3 या फिर CuOH होल ट्वाइस की वजह से। कॉपर है CuSO4। और आयरन है, आयरन ने कॉपर की जगह ले ली तो FeSO4 बन जाएगा ग्रीन कलर का और कॉपर निकल जाएगा इधर से। अब जैसे कुछ होता है, एप्पल को अपन काट देते हैं, उसको कुछ देर के बाद वो
ब्राउन हो जाता है। एप्पल कलर चेंज आफ्टर बीइंग कट, मतलब कुछ देर के बाद एप्पल काटने के बाद वो ग्रीन ब्राउन कलर का हो जाता है ड्यू टू आयरन ऑक्साइड की वजह से। और मेहंदी होती है, मेहंदी वो कलरलेस होती है, वैसे उसमें लॉस नहीं होता है, वो कलरफुल हो जाती है। जब वो अपन हाथ में लगाते हैं तो वो ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट, एटमॉस्फेयर के कॉन्टेक्ट में वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, इसलिए वो कलरफुल हो जाती है। अब जैसे विनेगर और बेकिंग सोडा, विनेगर और बेकिंग सोडा मिला के CO2 रिलीज होती है, CO2 गैस, बस और रिएक्शन नहीं देगी, CO2 गैस रिलीज होती है। अब मेजर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग, मतलब रस्टिंग से बचने के लिए को क्या क्या किया जा सकता है, पेंट किया जा सकता है। गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, जिंक की कोटिंग, गैल्वेनाइज होती है जिंक की कोटिंग, ये होती है थिन ग्रेसिंग और ग्रीसिंग या ऑयलिंग, ग्रीस या ऑयल लगा दो, या फिर एनोडाइजिंग, ये होती है थिक थिन। गैल्वेनाइजेशन में थिन कोटिंग होती है, एनोडाइजिंग में थिक कोटिंग होती है, थिक ऑक्साइड लेयर ऑन मेटल, या फिर अलॉय बना लो स्टील, इस क्रोमियम, आयरन और निकल के। ये कैंडल वाला पॉइंट है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल फिजिकल चेंज है, मतलब कैंडल का वो वैक्स वो पिघल रहा है तो वो फिजिकल चेंज है, और उसके अंदर को वो धागा जल रहा है तो वो केमिकल चेंज है। अब वो टॉपिक खत्म हो गया, इतना ही था 10 मिनट का। अब इसके क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन है, एनारोबिक बैक्टीरिया डिकम्पोजेस ऑर्गेनिक वेस्ट, मैटर प्रोड्यूस बायोगैस, बायोगैस बना रहा है एक ऑर्गेनिक एनारोबिक बैक्टीरिया, तो वो कौन सा चेंज है, कोई गैस बन रही है तो केमिकल चेंज है, मतलब एक केमिकल चेंज होगा, एक केमिकल चेंज, बी का पता नहीं, एक केमिकल चेंज, नन ऑफ दिस प्रोसेस केमिकल चेंज, एक तो केमिकल चेंज होगा, तो चौथा ऑप्शन नहीं है। देन बायोगैस इज बर्न एज फ्यूल, फ्यूल की तरह बर्न भी होगी तो दूसरा भी केमिकल चेंज है, बी केमिकल चेंज। बोथ ए एंड बी प्रोसेस आर केमिकल चेंज, तो ये होगा थर्ड आंसर, ये दोनों ही केमिकल चेंज है। Among the following, one is physical change and the rest are chemical change, the physical changes, मतलब ये ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कौन सा फिजिकल चेंज है और कौन सा केमिकल चेंज है, इसमें तो अपन को पता लगाना है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज को जैसे डिजोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, ये फिजिकल चेंज, मतलब चीनी को पानी में मिलाना, ये फिजिकल चेंज। बर्निंग केमिकल चेंज है, कर्डिंग केमिकल चेंज है, रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंज बट फिजिकल चेंज, इसमें कौन सा केमिकल चेंज नहीं है लेकिन फिजिकल चेंज है, मतलब सीधा सीधा इसमें फिजिकल चेंज बताना है। फिजिकल चेंज कौन, ये केमिकल चेंज है, बर्निंग ऑफ कोल केमिकल चेंज, सोलिंग ऑफ मिल्क केमिकल चेंज, फ्रीजिंग ऑफ आइस वो एक केमिकल चेंज है। अब फोर्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द property of substance remaining unchanged in physical change, which of the following property of a substance remain unchanged in physical change, मतलब फिजिकल चेंज में कौन सी प्रॉपर्टी सब्सटेंस की अनचेंज रह जाती है, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाती है, वॉल्यूम चेंज होता है, शेप चेंज होता है, केमिकल कंपोजिशन सेम रहता है फिजिकल चेंज में। अब फिफ्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिवर्सिबल कौन सा है इसमें से, तो पहला ऑप्शन रस्टिंग ऑफ आयरन, यही नॉट रिवर्सिबल है, रस्ट एक बार रस्ट लग गया तो लग गया, कि सॉल्ट को पानी से हम अपन वेपर करके उसको निकाल सकते हैं, पानी को भाप बना के। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये कार्बन कन्वर्जन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ड्राई आइस, ये भी हो सकता है। 6 पासिंग ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू लाइम वाटर टर्न मिल्क, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, अगर अपन एक कार्बन डाइऑक्साइड को अपन उसमें पास करें लाइम वाटर में से, एक केमिकल चेंज, क्योंकि उस वो अपनी स्टेट से अपने कलर चेंज कर लेगा, कलर चेंज होता है, ये भी एक प्रॉपर्टी है केमिकल चेंज की। द ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर ऑर्नामेंट्स आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इस प्रोसेस इज, सिल्वर काला पड़ जाता है और सिल्वर के ज्वेलरीज आफ्टर लॉन्ग टाइम प्रोसेस,
क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है उसमें, ऑक्सीडेशन एंड केमिकल चेंज है वो। द केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इन केमिकल चेंजेस द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट रिमेन अनचेंज, मास अनचेंज रहेगा, मास कौन सा बदल जाएगा। What type of changes occur during the burning of candle? Burning candle burning करेंगे तो कौन से चेंज होंगे, दोनों तरह के होंगे, बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, क्यों वैक्स वाला और धागे वाला दोनों। इन विच टाइप ऑफ न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, न्यू सब्सटेंस हमेशा केमिकल चेंज में फॉर्म होता है। द रीजन वॉज कॉलिंग अ चेंज इज फिजिकल चेंज इट एज। अब फिजिकल चेंज को कहने के क्या कारण, मतलब क्या प्रॉपर्टी फिजिकल चेंज, रिवर्सिबल होता है, हाँ होता है। Which change occur only in physical properties, transfer energy take place, मतलब सेकंड ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन मेन रीजन बताना है कॉलिंग द फिजिकल चेंज। अपन को फिजिकल चेंज मेन रीजन क्या है, रिवर्सिबल होता है लेकिन मेन रीजन उसका है द चेंज ओनली इन फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज होता है, ये उसका मेन रीजन है, हालांकि वो रिवर्सिबल भी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज, इसमें कौन सा फिजिकल चेंज है। पहला है रैपनिंग ऑफ फ्रूट, फ्रूट रैपनिंग केमिकल चेंज, ये फिजिकल नहीं। कुकिंग ऑफ फूड, ये भी केमिकल चेंज। कटिंग ऑफ लॉग वुड इनटू स्मॉल पीसेस, ये एक फिजिकल चेंज है, और ये भी बर्निंग तो केमिकल चेंज है। सोरिंग ऑफ मिल्क एट रूम टेम्परेचर इन्वॉल्व्स, दूध खट्टा हो जाए रूम टेम्परेचर पर तो वो एक केमिकल चेंज है। Which of the following is not a chemical change, मीन्स कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। नॉट बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल चेंज है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स ये केमिकल चेंज नहीं है, ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, द एप्पल टर्निंग ब्राउन आफ्टर बीइंग कट इज इट इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज। वो एप्पल कटने के बाद ब्राउन पड़ जाता है, वो केमिकल चेंज है। 16, a new substance is formed in, न्यू सब्सटेंस कहाँ पे मिलता है, एवेपोरेशन, एवेपोरेशन में तो एवेपोर हो गया, सब्लिमेशन में भी हो जाता है, एवेपोरेशन में तो गैस में क्या है, सब्लिमेशन डायरेक्ट गैस में, ऑल ऑफ दिस होंगे। बर्निंग ऑफ कोल, कोल को बनने के बाद राख बच जाती है तो नया प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज कौन सा होता है। बॉइलिंग ऑफ वाटर, फिजिकल चेंज। कटिंग ऑफ ट्री, फ्रीजिंग ऑफ वाटर इनटू आइस, स्टीयरिंग ऑफ पेपर, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। अगर सारे इन्हीं जो ऊपर दे रहा है, पेज कटना भी वही है, फिजिकल कटिंग ऑफ ट्री भी, फ्रीजिंग वाटर, ऑल ऑफ दीज। प्रॉपर्टी रिमेन अनचेंज ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल चेंज, फिजिकल और केमिकल चेंज में कौन सी प्रॉपर्टी अनचेंज रहती है। पार्टिकल का साइज तो बदल जाता है, क्योंकि गैस से सॉलिड भी हो जाता है, सॉलिड से गैस में, तो ये होगा नहीं। अगर अरेंजमेंट बदल रहा है तो डेंसिटी भी बदल रही है, डेंसिटी बदल रही है, शेप भी बदल रही है, तो ऑप्शन रहेगा मास। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल चेंज। बॉइलिंग ऑफ वाटर फिजिकल चेंज है, पीलिंग बनाना फिजिकल चेंज है, कटिंग ऑफ एल्यूमिनियम फॉइल इनटू पीसेस, कर्डिंग ऑफ मिल्क ये केमिकल चेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैपन इन फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज में क्या नहीं होता, तो फिर क्या नहीं होता फिजिकल चेंज में, शेप चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता। फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज, इसमें कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है। ये फिजिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर, ये भी फिजिकल चेंज है। फॉर्मेशन ऑफ वाटर एट मेल्टिंग पॉइंट, ये फिजिकल। कंबशन नहीं, ये फिजिकल नहीं, केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 13, एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज में कौन सा एग्जाम्पल है फिजिकल चेंज का। टीयरिंग ऑफ पेपर भी है, डिसॉल्विंग शुगर है, कम, ऑल ऑफ दीज है, ऑल ऑफ दीज। एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज, कौन सा एग्जाम फिजिकल चेंज का है। रैपनिंग ऑफ फ्रूट नहीं है, कुकिंग ऑफ फ्रूट फूड नहीं है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड भी
फिजिकल चेंज नहीं है, केमिकल चेंज है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर, ये फिजिकल चेंज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और नॉट अ एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, नॉट ऑफ केमिकल चेंज, इन तीन में से कौन सा नहीं है? क्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम, क्रिस्टलाइजेशन फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है। क्रिस्टलाइजेशन केमिकल चेंज नहीं है। मेल्टिंग ऑफ आइस, ये भी फिजिकल चेंज है। बर्निंग ऑफ पेपर, ये केमिकल चेंज है। तो सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, सी नहीं होगा, नन ऑफ दिस, ए और बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज, कौन सा केमिकल चेंज है? स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू कलर, ये फिजिकल चेंज है। इसमें पूछा केमिकल चेंज, तो ये नहीं होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन केमिकल चेंज है। Which of the following statement is false? False. Regarding the chemical change. In chemical change, more than one new substance is in chemical change. More than one new substance is always formed. Sound can also be produce a chemical change. A change in smell can occur in chemical change. None of these. मतलब इन केमिकल मोर देन वन न्यू सब्सटेंस, मतलब इसमें कह रहा है कि एक से ज़्यादा हमेशा बनेंगे, लेकिन कभी कभी एक भी बन जाता है, तो यही इनकरेक्ट है। कभी कभी एक भी बन जाता है, कभी कभी एक से दो ज़्यादा भी बन जाता है। इसमें कह रहा है हमेशा एक से ज़्यादा बनेंगे, तो हमेशा एक से ज़्यादा नहीं बनते, कभी कभी एक भी बन जाता है। थैंक यू।